आज हम लोग बच्चों कक्षा 7वीं विषय गणित गणितीय मूलभूत संकल्पना में आज हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म के बारे में सीखेंगे बच्चों, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, भूमितीय आकृतियों का परिचय। बच्चों आप कक्षा पहली से सीखते आए हैं, आप अपने घरों में विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखते हैं, उससे संबंधित है, उसमें दरवाजे है, खिड़की है, रोशनदान है, उसमें ईंट जो लगी है उसकी आकृतियां किस प्रकार से है। तो इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कैसे शुरू होता है, ज्योमेट्री क्या है, कि दैट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच ट्रीट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, सरफेस एंड सॉलिड्स, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। तो बच्चों सबसे पहले हम पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है, ये देखिए, ये पॉइंट है, सब ये बी है पॉइंट, सी है पॉइंट, डी है पॉइंट, ए है पॉइंट। तो ये पॉइंट बच्चों एक लाइन में भी हो सकते हैं, अलग अलग में भी हो सकते हैं। तो बिंदु जो पॉइंट हम बोलते हैं, ये देखिए पॉइंट कोलिनियर भी हो सकते हैं, नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स जो एक ही सीधी रेखा में होता है, ऐसे पॉइंट जो एक ही सीधी रेखा पर होते हैं इसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और जो एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, इधर उधर होते हैं, उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बाते हैं। माने जो एक सीधी रेखा में होते हैं उसको कोलिनियर बोलते हैं, माने एक सीधी रेखा में है और एक सीधी रेखा में नहीं है, उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये पॉइंट को मिला देंगे आप, कई पॉइंट को एक साथ जब मिलाते हैं तो बच्चों ये देखिए रेखाखंड और रेखा, लाइन सेगमेंट और लाइन बोलते हैं। ये देखिए लाइन सेगमेंट कैसे बनता है, रेखाखंड कैसे बनता है, ये पॉइंट है। कई कई पॉइंट को आप जब ये मिला देंगे, एक दूसरे से मिला देंगे तो आपका रेखाखंड तैयार हो जाता है। और रेखाएं जब दोनों तरफ आगे किरण की बढ़ती जाती हैं, ये जो बीच की हो ए बी को हम लाइन बोलते हैं। ए बी को क्या बोलते हैं, लाइन। ये देखिए ए बी क्या है बच्चों, लाइन है, इसको हम रेखा बोलते हैं। और इस ए बी को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, माने रेखा खंड बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट का नोटेशन है, ए बी के बाद ये सब बार लगा दिया जाता है, तो ये लाइन सेगमेंट का क्या है, नोटेशन है। तो पॉइंट के बिंदु की सहायता से रेखाखंड भी बनते हैं, बिंदु की सहायता से रेखा भी बनती है। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, बिंदु हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। रेस किरण क्या है, जैसे आपने सूर्य को देखा है, सूर्य से किरणें निकलती है, सूर्य से क्या होती है, किरणें निकलती, देखिए तो ये किरणें निकलती है एक ही दिशा में जाती है, वन डायरेक्शन खाली होती है। तो रेस, ये दो बिंदु, दो पॉइंट कहीं पर भी ले लो तो इसको बोलते हैं रेस। क्या बोलते हैं, रेज। ये देखिए रेज का, सूर्य की किरणें बाहर की तरफ ही निकलती है, तो ये रेज तो वन टाइम, और उसका चिन्ह जो होता है एक ही साइड लगा होता है, तो ये भी किरण इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, ये भी किरण। प्लेन्स, प्रतल, प्रतल क्या होता है बच्चों, देखिए प्लेन प्रतल है, इसके अंदर है प्लेन, इसको प्लेन बोलते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये प्लेन के सभी फिगर है। ये भी बिंदु जो होता है ए बी सी डी दी है, एक प्रतल में है, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, एक प्रतल में है। तो आपने जैसा देखा बिंदु, बिंदु से रेखा बनती है, रेखाखंड बनती है, किरण बनती है, तो बिंदु का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है बच्चों। बिंदुओं का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। अब ये बिंदुओं की सहायता से जब रेखाएं बनती है, तो कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है बच्चों, जैसे आपने रेलवे की पटरी देखा होगा, दो रेलवे की पटरी कभी भी एक में मिलती नहीं है, माने दोनों के बीच की दूरी समान होती है। दो पटरियों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी रहती है बच्चों, वो हर जगह समान रहेगी, आप इसको कहीं भी नापेंगे तो दूरी क्या रखेगी, समान दिखेगी। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती है और दोनों के बीच की दूरी समान बनी रहती है, ऐसी रेखाओं को हम पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं बोलते हैं। इसके बाद भी कई प्रकार की लाइन होती हैं, जैसे देखिए काटती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बोलते हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलते हैं, एक दूसरे को कहीं न कहीं काटती हैं। ये परपेंडिकुलर लाइंस है, लंबवत रेखाएं एक दूसरे पर, माने दोनों के बीच में 90 अंश का कोण होता है। ये है पैरेलल लाइंस, इनके बीच की दूरी जो होती है वो समान होती है, समांतर रेखाएं हैं। ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर रेखाएं बोलते हैं।
तो विभिन्न प्रकार के लाइन के बारे में हम लोग सीख रहे थे, पॉइंट से लेकर के लाइन सेगमेंट कैसे बनता है, लाइन कैसे बनती है, लाइन के प्रकार, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये विभिन्न प्रकार के सीखे हैं। आपने गणित में इसको सीखा भी होगा। एक प्रकार रिवीजन के तौर पर हमने आपको बताया है। इस प्रकार की बहुत सारी आकृतियां आप खींच सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए हमने कुछ दिया टाइप्स ऑफ लाइंस में, ए लाइन है, ए रे है, ये सेगमेंट है, पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है और इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इससे चित्र दिया रहेगा, आपको नाम लिखने के लिए आएगा, यह जोड़ियां मिलाने के लिए आएगा। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही आप जो है उसको लिख सकते हैं। ये देखिए आकृतियां बनाओ के लिए, बिंदु की आकृति आपको बनाना है, किरण की आकृति, रेज की आकृति आपको बनाना है, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस की बनाना है और लंबवत रेखाएं की। यहाँ पर बिंदु बनाना है आपको, ये बॉक्स हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर बिंदु बनाना है, यहाँ पर किरण बनाना है, यहाँ पर समांतर रेखा बनाना है, बराबर, यहाँ पर लंबवत रेखाएं बनाना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नई चीज आपको बताने की कोशिश करेंगे।